कश्मीर को बचाना है। और वो पार्टी एक ही है, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर। और उन्होंने अलायंस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और एक एग्रीमेंट हो गया कि इन सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और इन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, क्योंकि दोनों का मंशूर एक ही है, आप लोगों की आवाम की बेहतरी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा का, उनका भाईचारा, यही दोनों पार्टियों का यही मंशूर। मैं आपसे 2-3 बातें कहूंगा। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि हमारी हिंदुस्तान के वजीर आला नरेंद्र मोदी जी, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग आपको गुमराह करने आएंगे। आपने राजस्थान के अंदर उनको सुना, उनका क्या स्पीच थी कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो ये जितने भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, जितनी जायदाद है, जितने उनके मंगलसूत्र हैं, ये सब मुसलमानों में तकसीम हो जाएंगी। क्या एक वजीर आला जो 10 साल यहाँ प्राइम मिनिस्टर रहा, क्या उसको जेब देता है इस तरीके की बात करने का? उसके दिल में कितनी नफरत है आप लोगों के लिए। और अगर वो तीसरी बार, और वो आपने उनके मंत्रियों के बयान सुने, उन्होंने कहा 400 पार। तो किसी ने पूछा उनको, भाई 400 पार क्योंकि अक्सरियत तो आपको 272 की चाहिए, सरकार तो आपकी बन जाएगी। उन्होंने कहा हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना है, हमने संविधान को बदलना है, हमने जो मुसलमानों को, आज भी आप भाषण सुनो, उन्होंने आंध्रा के अंदर जो 4% रिजर्वेशन मुस्लिम कम्युनिटी को मिली थी, उन्होंने कहा हम आएंगे और हम इसको खत्म करेंगे। वो संविधान बदलना चाहते हैं, वो आपके हकूक को खत्म करना चाहते हैं, आपके पास जो वोट की ताकत है उसको खत्म करना चाहते हैं साथियों। इसलिए हमें इस इलेक्शन में इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें फैसला लेना। आपने देखा जब ये अनंतनाग पार्लियामेंट्री, जो रजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ये बड़ी एक हॉट सीट बनी हुई है पूरे हिंदुस्तान में। और वो क्योंकि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और कश्मीर और जम्मू की पहली सीट है जिसमें जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू रीजन के, और कश्मीर रीजन के भी 2 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने यह फैसला किया कि यहां से मियां अल्ताफ साहब को कैंडिडेट बनाया, तो आपने देखा कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला। अगर 7 तारीख को वोटिंग होनी थी, बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी जो बी टीम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कभी आपने सुना कि पस्सी गिर गई और इलेक्शन पोस्टपोन हो गया? आपकी उम्र, अभी मेरे बुजुर्ग कह रहे थे मेरी 85-90 साल उम्र है, आपने क्या कभी देखा कि पस्सी गिरने से आपने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए? पहले तो वो ये तय नहीं कर पाए कि हम किसकी सपोर्ट करें, बैट बॉल वालों की करें या गुलाम नबी आजाद बाल्टी वालों की करें। बाद में उन्होंने सोचा कि अब वो निकले हैं थोड़े, अभी वो निकले हैं और मीटिंग्स कर रहे हैं, इसलिए आपके बीच में वो आएंगे और आपको तरह तरह की गुमराही करेंगे। जब मियां साहब को यहाँ लाया गया तो उनके पास कैंडिडेट नहीं था। और आज हमारे पास जब हम कोई लीडर को वोट देते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो ईमानदार है। मैं दावे के साथ, हालांकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिस ब्यूरो नहीं, मैं कांग्रेस का ऑफिस ब्यूरो हूं, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कह सकता हूं कि मियां अल्ताफ साहब की ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, वो सब ईमानदार हैं। इसलिए हमें आने वाले 25 तारीख को आपने घरों से बाहर निकलना है। आज मैंने देखा इतने लोग बैठे हैं, घरों से बाहर निकलना है। और पोलिंग जो है, जहां अगर 2019 में हमने रमन भल्ला जी को 4 लाख वोट रजौरी पुंछ से दिया था, तो इस बार हमारा रजौरी पुंछ का जो वोट है वो 7 लाख के करीब है, अगर 7.5 लाख के करीब है। और अगर पोल होता है हमारा, जितना पोल होता है, हम 90% वोट यहां से मियां साहब को देकर यहां से जिताकर हम पार्लियामेंट में भेजेंगे। और जब मियां साहब का वोट आएगा तो वो वोट राहुल गांधी जी को जाएगा, और जब राहुल गांधी जी को वो वोट जाएगा तो दिल्ली के अंदर सरकार बदलेगी। जब सरकार बदलेगी तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बदलेगा, हमारे यहाँ अमन होगा, हमारा भाईचारा हो गया। तो इसलिए सभी इस बात की ध्यानी करें। मेरे किसी साथी ने कहा कि स्पीचें करने से ज्यादा हमें पोलिंग बूथ पर घर घर जाना है। अगर कोई साथी नाराज है तो उससे बात करनी है कि भाई इस वक्त कई बार हमारे घरों में कुछ झगड़ा लड़ाई होती है, तो जब बाहर से कोई हमला करता है तो हम एक हो जाते हैं। आज हमें इन फिरका प्रस्त ताकतों के साथ लड़ना है, इसलिए जाती मफाद नहीं देखना है, हमने इकट्ठे होकर मियां साहब को यहाँ से पार्लियामेंट में भेजना है।
तो मैं आपसे एक बार फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और परवेज साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, क्योंकि तरह तरह की बातें होती थी और इस वक्त क्योंकि काम का समय भी है और बड़ी अच्छी मीटिंग। और कल भी शफायत साहब ने बड़ी अच्छी मीटिंग वहाँ मंजा कोर्ट के अंदर, फिजा बदल रही है, जलसा हुआ, फिजा बदल रही है और वह यहाँ से इंशाल्लाह मियाँ साहब भारी अक्सरियत में यहाँ से जीत कर पार्लियामेंट में जाएंगे। तो मैं इस शेर के साथ, असूलों पे आंच आए, असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, असूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा अगर है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। शुक्रिया।